दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आप लगातार देख रहे होंगे और आपको वो जो वीडियो हमारे टीम द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं वो भली भांति समझ भी आ रहे होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लगातार वीडियो देखिए और वीडियो आप पूरा देखिए। वीडियो जो स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक पूरा देखिए। वीडियो को स्किप मत कीजिए, किसी भी प्रकार से वीडियो को स्किप मत कीजिए। अंत तक पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको उस चीज़ का भरपूर फायदा हो सके। ठीक है। और आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा जानकारी के लिए, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं, कि हमारी टीम द्वारा डेली के डेली 4 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। सुबह 8 बजे जो साइंस का वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसमें विज्ञान 10वीं का वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसमें एक तो कार्बन व उसके यौगिक, अम्ल व क्षार 2 चैप्टर हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर चल रहा है। और 10 बजे रीड साइंस का वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसमें एक दिन गणित एक दिन विज्ञान का वीडियो अपलोड किया जाता है। और 11 बजे भौतिक विज्ञान सीनियर क्लास का वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसमें लगभग 5 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। तो आपसे जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें इसके बारे में बताइए, जो साइंस से जुड़े स्टूडेंट हैं उन्हें भी इसके बारे में बताइए ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और 3 बजे साइकोलॉजी मनोविज्ञान का वीडियो हमारी टीम द्वारा अपलोड किया जाता है, जो फर्स्ट ग्रेड, रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो अपने जो चैप्टर चल रहा है भोजन और मानव स्वास्थ्य, उसका आज मैं आपके सामने पार्ट नंबर 4 लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। और चौथे भाग में मैं आपको जिस चीज़ का अध्ययन कराऊंगा उससे पहले आपको जानना चाहिए कि 3 पार्ट में अपने क्या पढ़ा। पहले पार्ट में विटामिन, उनके लक्षण और उनसे होने वाले, उनकी कमी के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं। दूसरे पार्ट में खनिज, उनके स्रोत और उनके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया था। और तीसरे चैप्टर में जो अध्ययन किया था वो जल के बारे में, मतलब दूषित पानी पीने से क्या फ़ायदा, दूषित पानी पीने से अपने को क्या नुकसान हो सकता है और जो फायदे हैं वो किस प्रकार के जल पीने से हो सकता है। ये चीज़ों का आपने अध्ययन किया था, तो जो आपने पढ़ लिया होगा ये मैं आशा करता हूँ। और वो वीडियो आपने देखे होंगे, और नहीं देखा है तो पीछे की वीडियो आप लगातार देख कर आइए ताकि आपको इस चीज़ का भरपूर फायदा हो सके। आज मैं आपके सामने चौथा पार्ट लेकर हाजिर हूँ, जिसमें अपने अध्ययन करेंगे मोटापा। मोटापा है उस टॉपिक का अपने अध्ययन करेंगे, क्योंकि मोटापा आज के टाइम की एक बहुत बड़ी समस्या है। और मोटापा जिस व्यक्ति की है उसके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन दिमाग में रहती है कि अपने इस चीज़ को कैसे सोल्व करें, कैसे इस चीज़ का समाधान कर सकते हैं। और आजकल लगभग व्यक्तियों के मोटापा है, क्योंकि आजकल उतना कामकाज है नहीं, व्यक्तियों की उतनी मेहनत रही नहीं, तो मोटापा बढ़ना जाहिर सी बात है। मेहनत कोई करते नहीं, उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं जितने पहले वाले लोग करते थे। चलने के लिए भी पैदल नहीं चल पाते हैं, साधनों की आवश्यकता होती है। तो मोटापा आमतौर पर हर व्यक्ति में देखा जा सकता है। मोटापा बढ़ना एक स्वाभाविक सी बात है। ठीक है। तो मोटापा क्या चीज है कि इससे जो स्वास्थ्य में क्या प्रभाव होता है कि शरीर पर चर्बी जमा हो जाती है, जो हानिकारक प्रभाव डालती है। यानी मोटापे के फलस्वरूप व्यक्ति के शरीर पर चारों तरफ एक्स्ट्रा चर्बी, यानी जो अपनी जो त्वचा है वो एक्स्ट्रा दिखाई देने लगती है, एक्स्ट्रा चर्बी जमा हो जाती है अपने शरीर में, जो व्यक्ति के शरीर पर हानिकारक ही प्रभाव डालती है। ये मोटापे के लक्षण हैं, जिससे व्यक्ति मोटा दिखाई देने लगता है और उसका वजन भी उसके साथ साथ बढ़ने लग जाता है। ठीक है। और अब देखो, यानी ये किस प्रकार से इफेक्टिव होता है, किस प्रकार के प्रभाव अपने शरीर पर डाल सकता है। तो पहला पॉइंट देखो, यह संभावित आयु घटा सकता है। यानी मान लो किसी व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है या 80 वर्ष है, तो मोटापे से वो आयु घट जाती है। यानी क्योंकि अपने को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण से अपनी जो संभावित आयु होती है वो घटने लगती है। क्योंकि अलग अलग प्रकार के रोग, लगभग लोगों जो रोग हैं, जो लोगों में रोग आते हैं, उनकी जड़ मोटापा है। उनकी जड़ क्या है? मोटापा है। तो मोटापे से ज्यादातर लोग बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट देखो, यह जो मोटापा है ये बीएमआई, यानी ये देखो यहाँ बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फिर से, यानी ये फुल फॉर्म का क्वेश्चन बनता है। जैसे पीछे वाले भाग में आपको याद होगा, मैं रिपीट कर देता हूं कि
मैंने बताया था आपको कि जो प्रदूषित जो पानी होता है, जो दूषित पानी होता है, उसको पीने से नारू और बाला नामक 2 रोग उत्पन्न होना बताया गया था। उसमें 2000 के बाद बताया गया था कि नारू रोग धीरे धीरे कम होने लगा है। तो उस नारू रोग का रोग जनक मैंने आपको बताया था ड्रैकनकुलस मैडनेसिस। का नाम क्या था दोबारा बता देता हूं, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बन सकता है 1 नंबर का। इस पार्ट में से क्वेश्चन किए जाते हैं। अब भी जैसे मैंने दूसरे भाग में या पहले भाग में आपको बताया था कि कौन सा क्वेश्चन इस बार 2020 एग्जाम में आया है, 1 नंबर के प्रश्न आपको अच्छे ढंग से तैयार करने हो। रोग का रोगजनक ड्रैकनकुलस मैडनेसिस बताया था। वैसे ही प्रकार का ये क्वेश्चन है बीएमआई की फुल फॉर्म। बी यानी बॉडी, बॉडी यानी अपना शरीर। एम का अर्थ है मैस, मैस मतलब द्रव्यमान, मैस मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। आई मींस इंडेक्स, आई मींस क्या है, इंडेक्स यानी किसी भी चीज को व्यक्त करने का सूचक या सूचकांक भी उसको अपने कह सकते हैं। अर्थात शरीर का सूचकांक, शरीर का सूचकांक, ये बीएमआई का हिंदी अर्थ है, शरीर का सूचकांक उसके ऊंचाई के अनुपात को बताता है। किसको बताता है, मनुष्य के वजन और उसके ऊंचाई के अनुपात को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये बीएमआई का कार्य हुआ। अब देखो, यदि अपने जो व्यक्ति है, एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसमें ये देखो अलग अलग कंडीशन का निर्धारण किया गया है कि मोटापा बताने के लिए 2 प्रकार की कंडीशन इस पॉइंट में दर्शाई गई है। यदि पहली कंडीशन देखो, इस पॉइंट की पहली कंडीशन 2 भागों में डिवाइड किया है। देखो यहाँ इसकी 2 कंडीशनों के रूप में इसको बांटा गया है। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन इसकी है कि यदि 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, यदि 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर की कंडीशन यदि आ जाती है तो वो मोटापे की पूर्व स्थिति कहलाती है। वो मोटापे की क्या कहलाती है, पूर्व स्थिति कहलाती है। ठीक है, और यदि किसी व्यक्ति में 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, यदि किसी व्यक्ति में 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है तो वो मोटापा कहलाता है। अब देखो, ये 5 किलोग्राम वजन यदि कम होगा, 25 किलो मतलब वजन होगा प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो वो तो पूर्व स्थिति ही कहलाती है। यानी मोटापा आने की पहली कंडीशन है, पूर्व स्थिति कहलाती है। और यदि 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से यदि इसका आकलन किया जाता है, किया जाने लग गया है, तो वो मोटापा कहलाता है। यानी मोटापे की 2 सिचुएशन यहाँ दिखाई गई है कि 25 किलोग्राम प्रति मीटर की जो कंडीशन होती है, प्रति मीटर स्क्वायर सॉरी, कंडीशन जो होती है वो पूर्व स्थिति कहलाती है, और 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर की जो कंडीशन होती है वो मोटापा कहलाता है। तो ये मोटापे को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक वैज्ञानिक फैक्ट के आंकलन के हिसाब से। ठीक है, अब देखो, मोटापा बढ़ने से अपने जानते हैं कि हृदय रोग, जो हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, हृदय रोग आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हृदय रोग, मधुमेह जिसे शुगर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं, हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या, यानी नींद लेते समय श्वास लेने में जो समस्या आती है, श्वास लेने में जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो मोटापे के कारण हो सकता है। और कई कबार कैंसर जैसे महामारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मोटापा बढ़ने से हृदय रोग, ये विशेष रोग है इसका, हृदय रोग, मधुमेह यानी शुगर, शुगर जो अपने आम बोलचाल में इसको बोलते हैं, निद्राकालीन श्वास समस्या, कई लोग जैसे अब अलग अलग समस्या होती है निद्राकालीन श्वास समस्या, जैसे कई लोग खर्राटे लेते हैं सोते टाइम, अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालते हैं, तो वो भी इसी में जैसे शामिल तो नहीं कर सकते, लेकिन वो आप निद्राकालीन समस्या ही होती है, नींद लेते टाइम अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं। जैसे कई लोग नींद लेते टाइम खर्राटे करते हैं ना, अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालते हैं, तो वो निद्राकालीन समस्या के अंदर आता है। तो निद्राकालीन श्वास समस्या इसका एक मुख्य फैक्ट है, और कैंसर जैसे रोग भी इससे हो सकते हैं। अब देखो आगे अगला जो फैक्ट है इसका कि मोटापा जो है वो किस कारण से मतलब ज्यादा ये प्रभाव डालता है, कारण क्या है इसके। तो कारण देखो, ऊर्जा के सेवन व उपयोग में असंतुलन होना, यानी मोटापा बढ़ने के मुख्य कारण क्या है
की जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा जो अपने शरीर द्वारा ग्रहण की जाती है। जैसे अपने भोजन करते हैं, अब आप बोलोगे ऊर्जा कैसे, अपने जब भोजन करते हैं तो भोजन करते टाइम आपको पता है भोजन जब हम करते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, अपने शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी से अपने क्या है उसके सेवन में और उपयोग में असंतुलन हो जाएगा, यानी एनर्जी फिक्स नहीं मिल रही है। अपने कोई हैवी भोजन ले रहे हैं, डाइट हैवी ले रहे हैं, तो एनर्जी का जो संतुलन है वो गड़बड़ा जाता है, वो बैलेंस्ड नहीं रह पाता है। तो उसके कारण मोटापा बढ़ने का मुख्य कारण है। मोटापा बढ़ने का मुख्य फैक्टर ये भी है कि ऊर्जा के सेवन व उपयोग में असंतुलन होना। जैसे आप जानते हो कई लोग जैसे हल्का भोजन लेते हैं, जैसे फल खाते हैं या फिर और प्रकार के कोई जो भोजन है वो लेते हैं, तो वो भी इसमें असंतुलन के कारणों में हो सकता है। तो ऊर्जा के सेवन व उपयोग में असंतुलन होना। ठीक है, अगला चर्बी युक्त भोजन लेना। चर्बी युक्त भोजन जैसे हेवी डाइट जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे ज़्यादा हेवी डाइट लेंगे, ज़्यादा रोटियां खाते हैं या ज़्यादा और प्रकार के जैसे पनीर का सेवन ज़्यादा करते हैं, ठीक है, मावे का सेवन ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और जो दही है, दूध है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, मलाई लेते हैं दूध पर ज़्यादा, तो वो चर्बीयुक्त भोजन में आता है। ठीक है, या फिर जैसे जो कई प्रकार की सब्जियां जैसे भिंडी है, अरबी है, उनका सेवन करते हैं, वो भी चर्बीयुक्त भोजन के अंदर आता है। तो चर्बीयुक्त भोजन लेना भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, अगला संश्लेषित भोजन करने से। संश्लेषित भोजन का मतलब है कि जो प्राकृतिक भोजन न हो, प्राकृतिक भोजन न होकर के कृत्रिम भोजन जो होता है ना, जो एक्स्ट्रा चीजों से बना होता है, जैसे आजकल ये चल रहा है ना, जैसे ये बर्गर वगैरह आते हैं, ठीक है, ये और प्रकार के जैसे चाउमीन है, ये और अलग अलग प्रकार के जो रोग आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है ना, तो वो संश्लेषित भोजन उसके अंदर आते हैं। अगला जो है श्रमहीन जीवन जीने से, यानी श्रमहीन जीवन जीने से यानी जैसे मतलब ज्यादा क्या है कि व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, श्रम कम करेगा, मेहनत कम करेगा, तो श्रमहीन जीवन जीने से भी ये सामना करना पड़ सकता है। आगे देखो, सही ढंग से शारीरिक क्रिया नहीं करने पर, सही ढंग से शारीरिक क्रिया नहीं करेगा तो व्यक्ति को इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो सही ढंग से शारीरिक क्रिया नहीं करने से भी ये समस्या अपने आ सकती है। अब देखो इससे उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है अपने को पोटेशियम युक्त भोजन लेना चाहिए। ऐसा भोजन लेना चाहिए दोस्तों जिसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पोटेशियम भरपूर मात्रा में हो। अगला, भोजन में कैल्शियम व मैग्नीशियम संतुलित मात्रा में होना चाहिए। भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो संतुलित मात्रा में होना चाहिए, ये भी अति आवश्यक उपाय है। अगला, शारीरिक व्यायाम, डेली शारीरिक व्यायाम, नित्य शारीरिक व्यायाम करना अति आवश्यक है। जो बाबा रामदेव बताते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यायाम बताते हैं। आपने देखा होगा पूरे विश्व में आजकल तो योग दिवस भी मनाया जाने लगा है, आपको पता है। ठीक है, तो शारीरिक व्यायाम बहुत अति आवश्यक है, मतलब एक फैक्ट है इसके लिए। जंक फूड व कृत्रिम भोजन नहीं करना चाहिए, ये बात आगे देखो विशेष। जंक फूड में ये जो बर्गर, चाउमीन, ये जो आप एक्स्ट्रा और जो है ना, जो बहुत सारे नाम आप जानते हो, वो सारी चीजें जंक फूड में आती है। कृत्रिम भोजन, जंक फूड, ये सारी इसी के प्रकार हैं। ठीक है ना, पिज्जा वगैरह और बहुत सारे जो पैटीज वगैरह ऐसे कई प्रकार के आते हैं। जंक फूड, कृत्रिम भोजन अपने को नहीं करना चाहिए। तो ये मोटापे से बचने के उपाय हैं, इस प्रकार से बचा जा सकता है। योग, व्यायाम इसमें एक बहुत बड़ा फैक्ट है। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो आप इस चीज को तैयार करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें एक छोटा प्रश्न भी यहाँ बना है, पीछे वाले में भी बना था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई ये चीज समझ में आई होगी। आप इसको तैयार करना, अच्छे ढंग से समझना, ठीक है, और इसको पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ आप वीडियो देखना, और इसको एक बार समझ में नहीं आई तो आप दूसरी बार भी देख सकते हो। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा, और जाते जाते एक बार वही गुजारिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इस अपने यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए यदि वीडियो पसंद आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।